जुनैद बगदादी अलैहि रहमत रिजवान एक दरिया के किनारे खड़े हैं। जैसे ही दरिया के पानी में कदम रखे तो एक शख्स ने कहा, हुजूर मुझे भी दरिया पार करना है। तो जुनैद बगदादी अलैहि रहमत रिजवान ने कहा कि तुम मेरे दामन को पकड़ो और या जुनैद की तस्बीह पढ़ो। तो वो शख्स ने या जुनैद की तस्बीह पढ़े और दामन को पकड़कर समुद्र में चलने लगे। वो शख्स कहते हैं कि मैं इस तरह जा रहा हूं जैसे जमीन पर चल रहा हूं, लेकिन मैं सुन रहा हूं कि जुनैद बगदादी अलैहि रहमत रिजवान या अल्लाह या रहमान की तस्बीह पढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे या जुनैद की तस्बीह पढ़ने का हुक्म दे रहे हैं। तो मुझे यह ताजुब लगा जब मैंने भी या अल्लाह या रहमान की तस्बीह पढ़ने लगा। जैसे ही अल्लाह या रहमान की तस्बीह पढ़ा तो पानी में डूबने लगा। तो जुनैद बगदादी अलैहि रहमत रिजवान ने मुझे उठाया और कहा, तुम्हें मैं या जुनैद की तस्बीह पढ़ने का हुक्म दिया हूं, तुम या जुनैद की तस्बीह पढ़ो। तो फिर से मैं या जुनैद की तस्बीह पढ़ने लगा, फिर से समुद्र में चलने लगा। लेकिन शैतान ने फिर आकर वसवसा पैदा किया कि तुम या जुनैद की तस्बीह पढ़ रहे हो, वो या अल्लाह या रहमान की तस्बीह पढ़ रहे हैं। वो अल्लाह है, अगर वो चाहे तुम्हें डुबा सकता है, वो चाहे तो तुम्हें बचा सकता है। तो मैं उसके बहकावे में आकर या अल्लाह या रहमान की तस्बीह पढ़ने लगा। जैसे या अल्लाह या रहमान की तस्बीह पढ़ा तो फिर से डूबने लगा। तो जुनैद बगदादी अलैहि रहमत रिजवान ने मुझे उठाकर कहा, मैंने तुम्हें या जुनैद की तस्बीह पढ़ने का हुक्म दिया हूं, तुम या जुनैद की तस्बीह पढ़ो। जब मैं किनारे में पहुंचने के बाद मैं अपने अंदर सोचने लगा तो जुनैद बगदादी अलैहि रहमत रिजवान ने मेरे तरफ देखे और कहा कि तुम अब तक जुनैद तक पहुंचे नहीं, रब तक पहुंचने की बात दूर है, पहले जुनैद तक पहुंचो फिर रब तक पहुंचोगे।